जो डेटा है वो ये कहती है कि 80% ऑफ हिंदूज़ के घर में उन्हें रामायण, महाभारत सिर्फ टीवी में देखा है। कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी आगे का विज़न क्या है, सनातन के लिए आपका विज़न क्या है और जो हमारे एनर्जी का फ़्लो है सनातन के लिए। तुमको नॉलेज के अंदर दोनों चीज़ चाहिए। शरीर सबका सेम है तो वो वाला ज्ञान सबके लिए बराबर रहेगा। भिक्षा ले लेके अपना जीवन जीता था और मेरे पास ना कोई आश्रम था, ना मठ था, ना कोई मंदिर था। मैं नंदा देवी के पहाड़ों में, गुफाओं में साधु संतों की सेवा में रहता था। आईआईटी बाबा के नाम से, जिनका नाम अभय सिंह है, आईआईटी बॉम्बे के हैं, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे और उनकी बातों को हमने काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुना। एक टीआरपी लेने का तरीका है। इज क्लेमिंग कि ही इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ महादेव। वो नशा करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, उससे स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। करारा जवाब देना चाहिए अधर्मियों को, पाखंडियों को, और जो लोग हमारे धर्म में घुसकर हम पर हमला कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या कोई भी हो, हमारी सहनशीलता को ना वो ललकारे। माँ गंगा की हम पे इतनी कृपा हुई कि आज हम त्रिवेणी संगम में आए हैं। 2025 का ये महाकुंभ एक राष्ट्रीय पर्व है, हमारा एक राष्ट्रीय धरोहर है। जय महादेव बाबा जी। जय महादेव। महादेव की कृपा से आप हमें मिले हैं, आप हिमालय से आए हैं। इस देश में जो हमारे यूथ हैं, बचपन से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ हिंदू धर्म के लोगों की बात करूं तो जो डेटा है वो ये कहती है कि 80% ऑफ हिंदूज़ के घर में उन्हें रामायण, महाभारत सिर्फ टीवी में देखा है। उन्हें कभी ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं मिला, ना ही उनके परिवार के लोगों ने उस इंटरेस्ट के साथ उन्हें ये बोला कि आपको धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। एक कैसे हम कल्चर को स्प्रेड कर सकते हैं कि वो अपने संस्कृति को भी जाने, अपने अध्यात्म शक्ति को भी जाने, भारत की सनातन संस्कृति को भी पहचाने, उसके मूल महत्व को समझे और उसको साथ लेकर आगे बढ़े। मैं आज भी सीख रहा हूँ और मैं कुंभ में आया हूँ कुछ सीखने के लिए आया हूँ, और मैं कुंभ में इसलिए आया हूँ कि मेरे अहंकार को मिटा सकूँ और गंगा त्रिवेणी में डुबकी लगा के जो मेरे कर्म है उनको और अच्छा बना सकूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं साधु संतों के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीऊँ और उनकी कृपा से आनंदित रहूँ। भिक्षा ले लेके अपना जीवन जीता था और मेरे पास ना कोई आश्रम था, ना मठ था, ना कोई मंदिर था। मैं नंदा देवी के पहाड़ों में, गुफाओं में साधु संतों की सेवा में रहता था। उनके मार्गदर्शन में मैंने महादेव की भक्ति सीखी, महादेव से बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा लोगों को कि महादेव की शरण में जाएं, भोलेनाथ का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी शरण में जो भी जाता है महादेव उसको कभी निराश नहीं करते। महादेव बहुत भोले हैं ऐसा। महादेव बाबा दयालु है और वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तो हिमालय की गोद में कहीं भी जाओगे, भोले बाबा आपका दिल से स्वागत करते हैं। भगवान की सारी लीलाओं का अध्ययन करके उनके श्री चरणों में जाना है और उनको अंदर आत्मा से संपूर्ण रूप से सौंपना है। यह आसान काम नहीं है कि भक्त बन जाना, धार्मिक हो जाना या धर्म की राह पे चलना बहुत कठिन है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर वेदास, इफ यू बिलीव इन महादेव, he will take you, he will help you, he will guide you all the way till you don't find your answers. And I personally request all of youth of India, you must read Shiv Puran, Ramayana, Bhagavad Gita and our Vedas to know God more deeply कि यूथ ऑफ इंडिया धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पे निकल पड़ा है, निकलना भी चाहता है। और उसको आप जैसे चैनल हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यूथ को जगा रहे हैं, यूथ को उन सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल, ये एक छोटा कार्य नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी यू ट्राइंग योर बेस्ट थैंक यू। to give them right information, and I will
से टू यू, may Lord Shiva bless you and भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करें और आपका मार्गदर्शन करें। आपके व्यूअर जो भी हैं उनको इस कुंभ के महापर्व से महादेव जी का ढेरों आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे पीछे माँ गंगा है, एक आईआईटी बाबा के नाम से, जिनका नाम अभय सिंह है, आईआईटी बॉम्बे के हैं, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे। बस एक आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने यूथ को सनातन से कैसे कनेक्ट करें और जो हमारे एनर्जी का फ्लो है सनातन के लिए उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं महाराज जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धर्म, एक सत्य, एक एजुकेशन का वे जो कि पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहेगा और उसके बाद वो उसकी जो लोकल कंडीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। ओके। तुमको नॉलेज के अंदर दोनों चीज़ चाहिए। शरीर सबका सेम है तो वो वाला ज्ञान सबके लिए बराबर रहेगा कि मन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें कैसे होती है वो। बट जो कि बाहर की कंडीशन अलग है तो कौन सी चीज़ कहाँ पे खानी चाहिए वो वाला ज्ञान रीजनल हो जाएगा। तो ये पूरा नॉलेज जो सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड का उसका इस टाइप से बनाना ताकि लोग खुद को भी समझ पाए और अपने आजू बाजू और एक बेहतर जीवन भी जी पाएँ। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हम कैसे दोनों का तालमेल बिठा के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अलग अलग है ही नहीं ना वो। सांसारिक दुनिया और चीज़ों को पाने का एक लोगों में होड़ लगा हुआ है। नहीं ये सब ये तो सत्य के बिल्कुल विपरीत है ना, तालमेल बनाना वही आप करते ही नहीं हो, आप अकर्ता बनते हो ना, तभी तो होती है चीज़ें। तुम सिर्फ अपना जो तुमको धर्म निभाना है धर्म निभाते जाओ जी। तालमेल धर्म ही तालमेल है, मतलब जी तुमको करना नहीं पड़ता वो धर्म जिस चीज़ को बोला गया वो लोगों को समझा कि ये धर्म मतलब ये सब चीज़ है। नहीं मतलब जब वो मोमेंट ऑफ लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वो उसका धर्म है। मतलब वो उसको वैसे ही बोल सकते हो जैसे पॉजिटिव चीज़ की पॉजिटिव होने की टेंडेंसी, जैसे इलेक्ट्रॉन जिस भी एंटिटी को तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी, मतलब वो उसका धर्म है। यदि वो इलेक्ट्रॉन बन के यदि एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो एटम कैसे बनता। तो इस लाइक हर एक चीज़ का उसके होने में बहुत बड़ा रेलेवेंस है। तो हमने भी उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उनकी बातों को हमने काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुना। रिपीटेशन बार बार क्यों सोना पड़ता है? एडिक्शन ही तो इन अ वे कि फूड भी एडिक्शन है, वो तो हाँ, एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट मैटर। नहीं लेकिन ये नहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो कि वहाँ पे ये भी बोला गया है कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, जो कि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्शन है। तुम फल को भी छोड़ दो, खाने को भी छोड़ दो। हमें हर इच्छाओं का दमन कर देना चाहिए, मतलब हमें अपनी इच्छाओं को ही मार देना चाहिए, दमन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को ख़त्म कर देनी चाहिए। एक टीआरपी लेने का तरीका है। सनातन धर्म और पूरी दुनिया के लोगों को एक भ्रम फैलाने का काम है। वो आईटी बाबा है तो उन्होंने ऐसा क्या आविष्कार आईटी में किया वो मुझे बताएं कि उनकी कोई उपलब्धि आईटी में हो, कोई उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया हो जिससे देश को या दुनिया को या मानवता को कोई फ़ायदा हो रहा हो। उनकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है, उनकी पढ़ाई लिखाई से मानवता का क्या कल्याण हुआ है। ठीक है, उन्होंने जिस भी फील के साथ कहा हो, जिस भी फीलिंग्स या वो जिस मुझे लगता है कि परिस्थिति में है। घर तो नहीं गया, मतलब कितने सालों से? घर तो 1.5 साल के आसपास हो गया। मतलब इसी काम में इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीज़ें मानते ही नहीं, वो सब चीज़ें ना भगवान ने ना मानते हैं ना किसी और चीज़ें मानते हैं। और ऊपर से वो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट देके साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कह रहे हैं कि हाँ ये तो बस गया है, ये तो खराब हो गया। क्योंकि वो उनको वही है ना कि इन्फीरियरिटी वैसे होता है कि हाँ ओहो इतना आईआईटी वाला था, ये सब तो घर पे बैठा है इनका बेटा। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये सब कुछ करना ही था तो आईआईटी क्यों गए? वो किस लिए पढ़ने गए जब उनको पता? उनका कहना है कि अभी उन्होंने कुछ सालों में
घर परिवार के कुछ प्रॉब्लम की वजह से बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, IIT वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। अपने कर्मों से भागना, अपने दायित्व से भागना, अपनी जिम्मेदारियां ना निभाना, अपने माँ बाप की सेवा ना करना, अपने धर्म की सेवा नहीं करना और मानवता के लिए ना जीना, तो मुझे नहीं लगता ये IT बाबा नहीं है, ये कंफ्यूज बाबा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आपका जवाब क्या है? यस, नो, डोंट नो? अभी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना, कौन मेरी साइड है कौन नहीं है। मतलब एक भी मनुष्य मेरी साइड नहीं होगा तो भी चलता है, क्योंकि मेरे पास बाकी सारी शक्तियाँ है ना। मतलब हवा पानी तो सब मेरे ही कब्जे में है। तो इंसान को पूरा भी वाइप करना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। अब तुम नहीं मानते हो तो मैं दिखा दूंगा कि तुम हो, तो दूसरे तरीके से दिखाऊंगा ना। फिर ये सारे ऋषि ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। तो मैंने तो लोगों को बोल दिया, जिन लोगों ने नो बोला है, जिन लोगों ने डोंट नो बोला है, जिन लोगों ने बहस किया है, उन लोगों को मारूंगा मैं। ओपनली बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को मारूंगा मैं। हर व्यक्ति में महादेव है, भोलेनाथ है, और अगर व्यक्ति स्वयं को भगवान कहता है तो वो उसका अहंकार है और वो कहीं ना कहीं पाखंड कर रहा है, दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है, सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है, जिसमें से एक मुख्य ग्रंथ है भगवत गीता। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार संबल में होगा, बिल्कुल, और कलयुग के आखिरी पड़ाव में होगा, जहाँ पे लाखों साधु रोज आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, वेदों का ज्ञान लेते हैं, धर्म का ज्ञान लेते हैं, धर्म प्रचार का ज्ञान लेते हैं, शिव पुराण का ज्ञान लेते हैं। वो जिस भी परिस्थिति में है, मैं आई रिस्पेक्ट हिज कंडीशन, बट उनका कहना है कि माँ बाप का कोई वैल्यू नहीं है जीवन में उनके, वो माँ बाप को उन्होंने मानना छोड़ दिया है। एक साइकोलॉजिकल चीज़ बोलते थे कि बेटा जब बड़ा होता है जब अपने बाप को मार देता है, जो कहीं ना कहीं नहीं तब तक तो पुत्र बना रहता है, तब तक वो अडल्ट नहीं बनता है, कि वो तब तक वो ऊपर देखता रहता है, सामने नहीं देखता है, किसी की तरफ देखता रहता है। तो आई थिंक ये पूरा एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि माँ बाप की सेवा, वो हर व्यक्ति का अपना निजी जो है अधिकार है कि वह जब साधु बन रहा है, क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, वो उनका खुद का। पर वो साधु किस परंपरा से है, मेरा उनसे सवाल है, किस मठ से वो जुड़े हुए हैं, किस से उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी शिक्षा कहाँ हुई आध्यात्मिक, उनके गुरु का नाम क्या है? नहीं, उनका कहना है कि गुरु की जरूरत ही नहीं है, कोई गुरु नहीं होना चाहिए। तो बस वेट करते रहते कि गुरु कब मरे। नहीं है, ये सत्य होता है ये। हाँ, गद्दी कब हासिल करे। उनको सत्य से कोई मतलब नहीं होता है। कि अगर वो पहली क्लास में था, दूसरी में था, तीसरी में था, चौथी में था, पांचवी में था, उसको किसने पढ़ाया, किसने लिखाया? टीचर ने पढ़ाया। तो एंड ऑफ द डे he have some guru in his life. बिल्कुल, He can't ignore that. But if he's ignoring them, तो is the disrespect to what is in. अगर उन्होंने IT की प्रिपरेशन की है, वहाँ भी उनके फैकल्टी रहे होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, एजुकेशनल गुरु रहे पहली बात होंगे। तो he got mental disease, अगर वो इस गुरु परंपरा के खिलाफ बात कर रहा है। क्योंकि अगर गुरु बिना तो उसको ज्ञान कहाँ से मिलता है? पास की 12th पास की, कोई भी पास किया, तो गुरु के आशीर्वाद से। टीचर जो होते हैं, चाहे किसी भी विषय के टीचर हो, वो गुरु होते हैं। तो उसकी जो स्कूल लाइफ में या जो भी उसकी कॉलेज लाइफ में टीचर थे या IIT में जो टीचर थे, ये तो उन सबको उसने गाली दे दी है कि मेरे कोई गुरु ही नहीं थे। तो ये तो सारे मैं IIT के जो प्रोफेसर और टीचर है उनको बताना चाहूँगा। हमारे संस्कृति में कहा जाता है बाबा जी की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है। कभी साधु संतों ने, इतने बड़े बड़े हमारे साधु संत रहे हैं,
कभी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अवतार हैं, हम भगवान के रूप में पैदा हुए हैं या हम किसी विचारधारा से। मुझे तो पहली चीज एक ये कहनी है लोगों से कि सनातन धर्म में इतने अच्छे अच्छे महान संत हुए हैं। नीम करोली बाबा है, देवरा बाबा जी हैं, उसके अलावा हमारे धर्म में शंकराचार्य जी हैं, विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं। सनातन धर्म में इतनी लंबी कतार अच्छे अच्छे संतों की है कि वो कतार का खत्म होने का नाम है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जो तथाकथित जो लोग हैं जो हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जवान, हमारे जो नौजवान लोग हैं वो जवाब देंगे। कल की धाम के मठाधीश है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कि कल की धाम के मठाधीश है और वो संबल में रहते हैं और संबल में कल की भगवान का एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने उसका अभी भूमि पूजन किया था। जी, हम सब ने देखा भी था। हर कोई आदमी देखता है तो सनातन धर्म पे हमला करता है। क्यों नहीं उन्होंने अल्लाह के बारे में बोला? क्यों नहीं उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला कि मैं उनका अवतार हूँ? क्योंकि ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, यहाँ कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल। तो ये हमारी सहनशीलता का एक प्रमाण है कि हमारा सनातन धर्म जो है कितना शांत प्रिय धर्म है। पर ऐसे पाखंडी लोगों को कब तक बर्दाश्त करेंगे? कल की भगवान ने हमें सिखाया है अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये अधर्मी बाबाओं के खिलाफ लड़ेंगे। मैं लोगों से प्रार्थना करूं, कुंभ में हजारों लाखों साधु संत आए हुए, बहुत महापुरुष लोग हैं, बड़े बड़े अखाड़ों में साधु संत लोग हैं, इतने पूजनीय संत हैं कि आप उनके दर्शन से ही आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे नागा संप्रदाय के लोग हैं, हमारे अघोरी पंथ के लोग हैं, हमारे जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, सारे बड़े बड़े अखाड़ों में इतने महान संत बैठे हुए हैं, वो सारे पूजनीय ज्ञान से भरे हुए हैं। उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा मैं कभी अवतार हूँ किसी देर का। तो ये सारी चीजें हमारे धर्म में प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे देश में संत हैं, उन्होंने कभी इस बात को कहा नहीं कि हम भगवान के अवतार हैं। ये तो एक कहते हैं बीमार आदमी जो है, जिसको he don't know how to respect religion। और जहाँ तक की बात है सनातन धर्म की, उसमें साफ साफ कहा है कल की भगवान कहाँ पैदा होंगे और कब पैदा होंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा देश के नौजवानों को, बहनों और भाइयों को, कुंभ में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं और इतनी महान विभूतियाँ हैं। उनके दर्शन से उनके पास जाइए, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, बड़े बड़े कथावाचक आए हुए हैं देश से, विदेश से, पूरी दुनिया से। हमारे संत लोग हिमालय से, गुफाओं से आए हुए हैं और किसी संत ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। वो कहते हैं हम भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है। नहीं, हानिकारक तो होते हैं वो, वैसे उसमें वो दिक्कत नहीं है, बट वो हानि तो तुम वैसे भी कर रहे हो ना। अब ये तुमको पता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतने सारे पूरा इतना पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके तब नहीं समझ में आती थी, तब ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी। बंद करो ना सारी फैक्ट्रीज। इंसान किस मेंटल सिचुएशन में जाके ऐसे बात कर सकता है? वो आदमी नशा करेगा और नशे वाली बातें करेगा या नशे को प्रमोट करेगा तो वो सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है। और मैं तो मानता हूँ वो किसी और धर्म का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए कि जो किसी आदमी को गलत विचारधारा पे, किसी नशे के बारे में ज्ञान भी देना गलत है। So he is claiming he is a true devotee of Mahadev. वो नशा करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, उससे स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। क्या वजह थी बाहर निकालने क्योंकि की? वो नशा अखाड़ों में नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, पूरे साधु संतों ने देश में नशा मुक्त भारत बनाना है। और ये अखाड़ों में रह के नशा का धंधा करना चाहता था, तो वो खुद भी पीता था, औरों को भी पिलाता था। तो अखाड़ों वालों ने उनकी जो गतिविधियां देखकर इनको कहा कि ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, बोरी बिस्तरा बांधी और भागे यहाँ से। हमारे साधु संत जो हैं
बहुत ही सहनशीलता है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं। और ये कुंभ का पर्व है, लाखों साधु प्रेम शक्ति सब बांटने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में आ गए। अरे भाई, अगर आप परिस्थिति है इस पूरे कुंभ में, इतने लोगों ने इतना रोजगार लगाया हुआ है, सड़क पे लगाया हुआ है, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई पानी की कैन बेच रहा है, कोई तिरपाल बेच रहा है, सब वर्ग के लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहना कि मेरे साथ बचपन में कुछ हुआ है तो मैं डाकू बन जाऊं, तो ये एक गलत बात है। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, जब तक आप उन स्कूलों में सनातन एजुकेशन को सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाओगे, क्रिश्चियन स्कूल है, मुस्लिम स्कूल है, वो अपने विद्यार्थियों को कुरान का और बाइबल का ज्ञान देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का भी एक बड़ा रोल है कि अपने बच्चों को, स्कूल के लोगों को कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ज्ञान दे, ताकि उनके बच्चे भी आध्यात्मिकता को समझे, आध्यात्मिकता की जो वैल्यूज़ को समझे और मानवता की वैल्यू समझे। भगवान राम ने पूरे जीवन जो है एक आदर्श पुरुष के नाते जीवन जिया। जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत साफ साफ लिखा है कि राम जैसे चरित्र का होना चाहिए मानस, तो उन्होंने लिखी रामचरित्र मानस। तो रामचरित्र मानस में सनातन के लिए बहुत साफ साफ मैसेज है, हर वर्ग के लिए मैसेज है। जी। वहाँ लव कुश भी है, जी। वहाँ दशरथ भी है, वहाँ कौशल्या भी है, सीता माँ भी है, राम भगवान भी है, भरत जैसा भाई भी है, हनुमान जी जैसे एक महान योद्धा भी है। जी। तो रामायण में हर प्रकार का, हर चीज का वर्णन है कि जीवन में किस किस रूप से अपना जीवन जीना है। जी। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको अपने अंदर उतारते हैं कि नहीं उतारते। माँ और पिता, भाई बहन, दादा दादी, हर व्यक्ति के लिए मान और सम्मान है। वो कोई किसी के लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहता है तुम अपना हिस्सा भी मुझे दे दो, क्योंकि कलयुग है और ये घोर कलयुग है। और हिंदुओं में हम एक, हमारा एक वाला जो अभियान चल रहा है, तो उसमें और भी फैमिलीज में संकट है, तो और दूसरे धर्मों में हम एक, हमारे अनेक। बिल्कुल। पर वो फिर भी एक। तो हमारे अंदर धीरे 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 ये जब तक ग्रंथों का जो है ज्ञान नहीं आएगा, हम तब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, एक नहीं होंगे। उनको ये नहीं पता संस्कृत और हिंदी बोलने वाले भी इस देश के उद्योगपति हैं, कितने IAS हैं, IPS हैं, आर्मी के जनरल हैं। हर वर्ग में सनातनी लोग अपने धर्म में रहकर भी उन्नति और तरक्की पाते हैं। तो धर्म के अंदर रहकर ही आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। जी। And we must remember what is good media, what is bad media, what is the good information, what is the bad information. जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? अगर आप भगवान को नहीं मानते, आप माँ गंगा को नहीं मानते, आप तो भारत को माँ ही नहीं मानते, आपको तो भारत माता की जय कहने में ही दिक्कत है, तो फिर आपको क्यों आना है संगम में? आपको क्यों हिंदू बेटियों के बीच में, हिंदू माताओं के बीच में जाके उन्हें डिस्टर्ब करना है, उनके क्राउड को डिस्टर्ब करना है? देखो, मैं भारत के नौजवानों से, बहन बेटियों से प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नकली लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम से घूमते हैं, ऐसे नाम रख लेते हैं ताकि हमारी माता बहनों को कंफ्यूज करें। उनका अवसर है कि धर्मांतरण करना, बिल्कुल, इस्लाम को प्रमोट करना, बिल्कुल, जिहादियों को प्रमोट करना। हमारा धर्म बहुत सहनशीलता का धर्म है, इसीलिए वो हमारे बीच में घुस रहे हैं। हम उनके बीच में तो घुसते भी नहीं है। तो सरकार को क्या, साधु संतों को कुंभ का पासपोर्ट बनाना चाहिए बिल्कुल, कि करारा जवाब देना चाहिए अधर्मियों को, पाखंडियों को। और जो लोग हमारे धर्म में घुसकर हम पर हमला कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या कोई भी हो, हमारी सहनशीलता को ना वो ललकारे। हमारी सहनशीलता की एक हद होती है। जिस दिन साधु संत जाग गया तो इनको कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ेंगे, और हो सका तो इनको पाकिस्तान तक जो है अपना खोना पड़ेगा, जब देश की
राजनीति और में साधु संत हम जैसे युवा आपको इस बात का पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं बाबा जी कि जब आप लोग आवाज उठाएंगे तो हम युवा आपके साथ खड़े रहेंगे और हर वक्त साथ खड़े रहेंगे। अगर मेरे लिए कुछ पर्सनली अगर कुछ कहना चाहें। पहले तो आपके जो कुंभ में इस दौरे के लिए दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया अपने जीवन में कुंभ में आने का। आप चाहते तो अमेरिका चले जाते, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाते, हॉलीडे करते, बॉम्बे चले जाते, पर आपने कुंभ में आके साबित किया कि आपके अंदर एक सच्चा सनातनी है जो भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेना चाहता है। और आपके जो भाव हैं, आपकी जो विचारधारा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक सच्चा सनातनी है। और आप जैसे सनातनों की वजह से हमारे नौजवान लोग जागृत हो रहे हैं। तो मैं आपको शुभकामना दूंगा और कहूँगा कि आप भी इस त्रिवेणी में जब भी मौका लगे दोबारा आएं, दर्शन करें और सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहें। और महादेव जी से प्रार्थना है कि आपके ऊपर, आपके चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उन सब का मार्गदर्शन करते रहें और आपको सच्चा और ईमानदार सनातनी बनाए। अपना धर्म निभाइए, मठ मंदिर छोड़कर सनातनीय होने का अपना धर्म निभाइए। जी, अपने जीवन में रहिए। आप किसी भी नौकरी में हो, किसी भी सरकार का हिस्सा हो, पर आप पहले सनातनी हैं, वो गर्व से कहलाइए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, तो मैं लोगों को कहूँगा कि डर डर के जीने का समय चला गया है। हम आज़ाद भारत में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें आज़ादी देता है कि हम अपने हक की बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है कि अब हम अपने हक की बात करें तो सनातन धर्म की बात करना हमारा अधिकार है। तो उस पर हम खुलकर बोलें, दिल से बोलें, मिलकर बोलें। हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर घर महादेव।